नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर आप सभी का मेंटोर जेएसएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे और फिजिकल की तैयारी चल रही होगी। ये थोड़ा-सा जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये अभी आपके फिजिकल से एक स्टेप आगे की वीडियो है। जो भी बच्चे बताए गई कट ऑफ के अनुसार उनके नंबर बैठ रहे हैं, तो इस वीडियो को वो ज़रूर ध्यान से सुनें और अगर कुछ कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके कुछ जो ऐसे जो कीमती कागज़ात हैं उनमें अभी से ही अपना चेंज कराना शुरू कर दें, ठीक है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा रिजल्ट के बहुत जल्दी होता है, फिजिकल से 1-2 दिन पहले ही होता है, यूपी पुलिस में तो उसके बीच में आपको समय ज़्यादा नहीं है, बीच में छुट्टियाँ भी बहुत हैं, दिवाली वगैरह की। तो ये वीडियो लेने का उद्देश्य यही है कि अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में जो मैं बताऊँगा, इनमें कोई भी कमी है, इवन नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या 1-2 वर्ड्स में भी, तब भी आप उसको चेंज करा लें समय से पहले, ठीक है? बाद में वो नहीं मानेंगे, क्या पता कभी-कभी अधिकारियों के मूड की बात होती है भई, नहीं मानते हैं वो, कभी-कभी मान लें तो बहुत बड़ी बात को मान लेते हैं, तो रिस्क नहीं लेना है। बाकी आपने वीडियो देख ली होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, उनका विशेषकर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप जो भी विद्यार्थी जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लो। अगर उसके इर्द-गिर्द भी हो, तो रनिंग आप कर रहे होंगे और रनिंग के साथ-साथ बीच में 1 दिन में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करा लो, सही है? क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ और हाथ-पैर आपके फूल जाएँगे, सही है? तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनकी बात करेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन से आपको ध्यान से पहले ही पूरे करके रखने होंगे। तो हम बात करते हैं भाई जो डॉक्यूमेंट्स यूपी पुलिस में चाहिए थे हैं। सबसे पहली बात जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन ही आपको एक नोटिस वगैरह के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका फिजिकल तब है और डॉक्यूमेंट डीवीपीएसटी तब है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि डीवीपीएसटी के लिए जब आप कॉल आती है, तो उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। प्लस उसके साथ-साथ एक-एक फोटोकॉपी वो और माँगते हैं। तो उसके अलावा आपको 2 फोटोकॉपी और करा के रख लेनी है, ठीक है? तो जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा, उनको आपको एक क्रम में लगा के रखने होंगे, ठीक है? तब रिजल्ट आएगा, आता रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से आप तैयारी पूरी रखना। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का सिलेक्शन इस वजह से रुके कि उसका सर नाम में मिस्टेक थी, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। क्योंकि ये तो फिर वही होती है किस्मत वाली बात होती है। इसमें आपकी मेहनत नहीं देखी जाएगी और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा, उसका नाम है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? जिस दिन यूपी पुलिस के फॉर्म आए थे, उस टाइम जो आपने फॉर्म डाला था, उसका प्रिंट आउट, ठीक है? वो प्रिंट आउट आपके पास होगा, नहीं है तो आपके पास पीडीएफ के रूप में उसने जो हमारा साइबर कैफे वाले होते हैं उन्होंने आपको शेयर किया होगा या आपने उस पर अपनी ईमेल आईडी भी डाली होगी तो ईमेल आईडी पर भी वो आ जाता है। अगर नहीं भी है आपके पास प्रिंट आउट तो आप उससे वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। सबसे मेन बात आपके पास कम से कम 2-2 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है? प्लस ओरिजिनल चीज अलग है, ओरिजिनल तो आपके साथ होंगे ही, लेकिन 2-2 फोटोकॉपी भी आपके पास अपने पास रखनी होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बताया, सबसे पहला तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वही जिससे आप एग्जाम हॉल में आपकी एंट्री हुई थी, तो वो एडमिट कार्ड ही चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपी भी चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, अभी वेबसाइट से हो जाएँगी, तो अभी आप उनकी फोटोकॉपी कराकर रख सकते हैं। फिर तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। भाई कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। सबसे पहली बात, अगर आप यूआर से हैं, जनरल से हैं, तो आपके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा। या आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट मतलब अगर यूपी से नहीं है, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहीं और से हैं, यूपी के बाहर से हो, तो आपको फिर भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ज्यादातर जो जरूरत पड़ती है ओबीसी, एससी, एसटी और हमारे अब ईडब्ल्यूएस के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। और एक इसमें ही सर्टिफिकेट में हमारा आता है, जैसे होते हैं ना कि स्वतंत्रता सेनानी, उनका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी अपना तैयार रखें। या आप बोल लीजिए एक्स सर्विसमैन, मुझे वो रिटायर होकर आते हैं तब उन्हें एक प्रमाण दिया जाता है कि आपके ये प्रमाण है, आप इन दिन यहाँ जॉब करिए और आपका ये पत्र है, ठीक है? तो वो जरूरी है, तो वो आप मान लीजिए कि एक उसमें ही आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में ही, ठीक है? फिर आता है हमारा डोमिसाइल। डोमिसाइल भाई जरूरी है कि इस बोलते हैं हम निवास, ठीक है? मतलब आप यूपी के निवासी हो। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं है तो भाई पहली बात तो ये, अगर ज़्यादातर इसकी डिमांड होती है तो मतलब हम आरक्षण लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास है, यूपी से हो, तो आपको कहीं न कहीं इसका फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। कास्ट सर्टिफ़िकेट पर उन्होंने एक
ज्यादा जोर दिया था इस बार, क्या, डेट को लेके। मतलब डेट वही होनी चाहिए जो उन्होंने निर्धारित करी थी। क्या करी थी कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी, उससे पहले आपका हाथ में जो जाति प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। तो उसी डेट का होना चाहिए भाई, उससे बाद का नहीं चलेगा। ठीक है। फिर उससे ज्यादा पहले का नहीं चलेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। तो उसी डेट का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स तो ये जो बहुत जरूरी है। फिर आता है हमारा 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट जिसके बेसिस पर आप भर्ती हो। इसमें दो बातें हैं भाई, मेरे ध्यान से बात सुनना। बहुत बंदे अब भी ऐसे हैं इतनी सख्ताई के बाद भी, जो 10वीं और 12वीं दोबारा करके फॉर्म डालते हैं। भाई मैं उन्हें अब फिर सचेत करता हूँ, आप भर्ती तो हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने जेन्युइन तरीके से करी है। लेकिन भाई ये इलीगल तरीका है। आपको ऐसा हो सकता है, कभी हमारे आसपास भी इतने ढेरों उदाहरण हैं। जैसे मान लिया हम फर्जी किसी डॉक्यूमेंट से या दूसरे डॉक्यूमेंट से भर्ती हुए हैं, तो हमारे चाचा ताऊ ने, भैया भतीजे ने, किसी ने भी वहाँ एक एफआईआर करने की देर है, हमारी पूरी जीवन की नौकरी जो सैलरी हमें मिली है वो, प्लस जेल अलग से रहना होगा। ठीक है। तो भाई इस तरीके से बिल्कुल आप अलग हट जाइए। अगर आपका सिलेक्शन भी हो रहा है और उसके बेसिस पे हो रहा है, तो प्लीज मेरा मानना है आप कुछ और काम देख लो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। लेकिन 2 नंबर से भर्ती नहीं होना है। तो 10th 12th की आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट और सनद, अब तो एक साथ ही आ रही है। सीबीएसई में बहुत समय से आ रही है, अब यूपी में भी एक साथ आ रही है। तो ये दोनों चाहिए, ओरिजिनल के साथ साथ 2 फोटोकॉपी भी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी इस मार्कशीट में कहीं भी मिस्टेक है, मान लिया अगर मेरा नाम अंकुर है, तो अंकुर चपराना है, और मार्कशीट में कहीं अंकुर चपराना के नाम में मिस्टेक है, चपराना में मिस्टेक है, एक दो वर्ड अलग है, तो मैं उसे अभी करेक्ट करा लूँ, अभी करेक्शन करा सकता हूँ उसमें। ठीक है, अभी मेरे पास समय है, यूनिवर्सिटी जाके मैं उसका करेक्शन करा सकता हूँ, या 10th 12th की है तो अपने बोर्ड के पास जाके उसका करेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इतनी जल्दी करेक्शन नहीं होता, 1-2 दिन में आप नहीं करा सकते हो। ठीक है। तो करेक्शन करा लो। अगर आपका करेक्शन की, अगर मैं सारी प्रक्रिया की बात करूं, तो आधार कार्ड में भी कोई आपका नाम गलत है, तो आप, नाम गलत मतलब है कि एक दो लेटर ऐसा है जो मिस है बस, जो आपने फॉर्म डाला है उससे, और जो आपका आधार कार्ड है उससे अलग है। तो उन्हें अभी करेक्ट करा लो, क्योंकि वहां बहुत दिक्कत हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कहीं मेरा नाम अंकुर है, कहीं अंकुर कुमार है, कहीं अंकुर चपराना है, तो सारे एक ही उसमें होने चाहिए। अंकुर है तो फिर अंकुर ही होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में भी, 12th के में भी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी, और मेरा आधार कार्ड में भी। अगर नहीं है तो अब एप्लीकेशन फॉर्म तो आप नहीं बदल सकते हो, दो चीजें बदल सकते हो, एक तो आधार कार्ड में आप चेंज करा सकते हो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 बार हम चेंज करा सकते हैं। एक तो आधार कार्ड में चेंज करा सकते हो, दूसरा क्या है, मार्कशीट में आप भर्ती जो 10th 12th का जो बोर्ड होता है वहां से आप करेक्शन करा सकते हो। तो करेक्शन अभी करानी होगी आपको समय से पहले। ठीक है, वो इतनी जल्दी नहीं होगी। तो 10th 12th की मार्कशीट नाम के साथ आपको देखनी है, और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 10th के आधार पर ही होती है सारी चीजें। जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। सही है। तो अगर नहीं है, मिसमैच है, तो करा लो अभी। फिर है 20 पासपोर्ट साइज फोटो, करंट के फोटो होने चाहिए। और कोशिश ये करना, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो थे या एडमिट कार्ड पे जो आए हैं, उनसे लमसम आपको मिलना चाहिए। जब उसमें हल्की सी दाढ़ी थी तो अब भी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है तब आपने इतने बड़े महाराज बन रहे थे और अब एकदम से चिकना करा के बैठे हो चेहरे को। दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, लेकिन बहुत समस्या होती है। पूछते हैं, हाँ भाई तू ही है, हाँ भाई कौन है, ऐसे कुछ ऊट पटांग सवाल वो पूछते हैं। तो हुलिया थोड़ा बहुत वही रखो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार आपको वहाँ मैच करने में दिक्कत ना हो उन्हें भी। ठीक है। तो 20 पासपोर्ट साइज फोटो आप बना लो। ठीक है, सिंपल, प्लेन बैकग्राउंड के आधार पर। ठीक है। एक आईडी प्रूफ की सबसे ज्यादा डिमांड होती है आधार कार्ड की। बहुत बंदे क्या होते हैं, आईडी कार्ड को या अपने आधार कार्ड को छिपाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आधार कार्ड में आपका मान लिया नाम अंकुर है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में अंकुर चपराना है, तो आप क्या करना कि अंकुर वाले उसको रख लो, आधार कार्ड को, पैन कार्ड ले लो आप, या तो पैन कार्ड पे अंकुर चपराना होना चाहिए। मतलब आईडी प्रूफ या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है। तो इनमें से किसी एक पर बिल्कुल मैच होना चाहिए। और कोशिश ये करना है कि आधार कार्ड आप अपना लेके जाएं, क्योंकि कई भर्तियों में ये कंपलसरी कर दिया है। जैसे जैसे यूपीएसआई वाली थी, तो उसमें जब हमारी एंट्री होती थी एग्जाम हॉल में, तो मेरे साथ वो घटना हुई थी कि मैं क्या कर रहा था, पैन कार्ड ले गया था, क्योंकि पैन कार्ड में मेरा अंकुर छपराना ही था, बाकी डॉक्यूमेंट्स में अंकुर छपराना ही था। तो उन्होंने मेरे आधार कार्ड दे के बोला कि इसमें अंकुर है, ये नहीं चलेगा। उसमें आधार कार्ड में इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसमें अंकुर ही था, और पैन कार्ड में अंकुर छपराना था, तो मैं उसे ले गया। उन्होंने सोची नहीं, ये आधार कार्ड ही आपका मान्य होगा, आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड, भाई इतनी समस्या हुई एग्जाम, मतलब मैं 10-15 मिनट लेट भी हो गया था। फिर घर से फोटो मंगाई, फिर उन्होंने दिखाया, फिर ये बताया कि इसमें अंकुर ही क्यों है, अंकुर छपराना क्यों नहीं है। तो बहुत समस्या होती है, कंपलसरी उन्होंने आधार कार्ड ही कर दिया है। तो आधार कार्ड को ही आप पहले प्रेफर करना है। ठीक है, आधार कार्ड को ही लेके जाना है, करेक्शन कराना हो तो आधार कार्ड में करा लो। बाकी आपका ये भी चल जाएगा।
पैन कार्ड भी आपका मान्य होगा, ठीक है। दोनों करा लेने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको गेजेटेड ऑफिसर मतलब जो हमारे, जैसे एग्जाम्पल तौर पे सरकारी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या कोई और अधिकारी होते हैं जो अलग अलग मंत्रालय में कार्यालय में बैठते हैं, उनसे वो अटैच होने चाहिए। अटैच मतलब है हर डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन होने चाहिए। कैसे मतलब आपकी जो फोटोकॉपी है, जैसे 10th 12th की मार्कशीट की आप फोटोकॉपी ले जाओगे, उन पर उनके साइन होने चाहिए। आपके ओबी सर्टिफिकेट पर होने चाहिए, आपके डोमिसाइल पे होने चाहिए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं उन सब पर आपके उनके गजेटेड ऑफिसर्स के साइन कंपलसरी होंगे। वो आपको वहाँ मान्य होंगे उस समय, ठीक है। उसके अलावा वो सेल्फ अटैच भी मांगते हैं, मतलब आपके साइन भी उस पर होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, ये अपने आप को तैयार कर लो। और अगर 19-20 का भी आपको इसमें फर्क दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें फिर करेक्ट करा लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भी बच्चों के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, वो बाद में चाहिए था जब आपका मेडिकल होगा। अभी सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स हैं और इनको आप रेडी रखना है बस, ठीक है। बाकी इसके बाद जो भी आपका कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, इतने दिन इतनी कॉपी चाहिए और ये ओरिजिनल भी चाहिए, सारा आपको बायोडाटा दे देंगे। तो उसके अनुसार आप डॉक्यूमेंट्स ले जाना। लेकिन मोटा मोटा तरीका ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है बस, ठीक है। तो भाई, जो बंदा अभी भी डाउट में है, या मैं इससे अब अलग हट के बात कर रहा हूँ, जो बंदा अभी भी डाउट में है और डेली सिर्फ कोई भी वीडियो आए मेरी और उस पर अपने नंबर ही कमेंट करता है, सर मेरे इतने नंबर, मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भाई हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपके मेरी बताई हुई कट ऑफ क्या है, अगर नहीं भी पता है तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं। गर्ल्स की भाई मैंने 80-85 क्वेश्चन बताई हैं, ठीक है। जनरल की मैंने 90, 92 से 95 क्वेश्चन। ओबीसी मैंने 90 क्वेश्चन से -2 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन ये बता रखे हैं। एससी एसटी के लिए और 5-5 6-6 क्वेश्चन और कम कर दीजिए ओबीसी से, ठीक है। ये मैंने कट ऑफ बताई है। अगर इसके अनुसार आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिना मतलब बेधड़क होकर आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और तैयारी तो आप कर लो वैसे भी, क्योंकि अभी जीडी के फिजिकल अभी हो गए रहे हैं, फिर सीपीओ के चल रहे हैं अभी फिलहाल, फ्री पे पुलिस के आएंगे, मतलब फिजिकल तो आपके चलते ही रहेंगे, क्योंकि आपने एक भर्ती का उस पर नहीं बैठना है। इसके बाद आपको और भी एग्जाम देने हैं, तो आप फिजिकली फिट होने जरूरी हो। तो अगर आप जा रहे हो, एक टाइम जा रहे हो, 2 टाइम जा रहे हो, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से ये जाइए कि भाई मैं फिजिकल अब करके रहूंगा, मुझे और कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी डेली, ना कट ऑफ के लेकर मुझे कोई डाउट रखना है। जो कट ऑफ जानी है वो जाके रहेगी। फिर बता रहा हूँ कि भाई जो कट ऑफ बता दी ना, वो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूँ, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, ठीक है। विश्वास आपको तब होगा जब उसकी कट ऑफ आपके सामने आ जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना है, मेरे पास कोई बंदा ये कमेंट नहीं करेगा या ये मैसेज नहीं करेगा, हो सकता है मैं आपको बता दूं कट ऑफ 210 नंबर भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन भैया 210 नंबर मुझे मत बताना सर 210 नंबर कट ऑफ गई है। मुझे सिर्फ ये बताना कि इस बंदे के रो मार्क्स कितने थे जिसका 210 में कट ऑफ में नंबर आया है। रो मार्क्स उसके मैंने अभी बता रखे हैं ना, जो 93 क्वेश्चन बताए ना, ये मैंने रो मार्क्स बताए हैं, 93 से 95। अगर इस बंदे का सिलेक्शन ना हो ना, तब मुझे आके पकड़ लेना, ठीक है। चाहे कट ऑफ अब 250 भी वो लगा तो, अगर 250 भी कट ऑफ गई ना, तो आपको ये देखना है कि इस बंदे के नंबर आया है नहीं आया है। अगर ना आए तब मुझसे आगे बोल सकते हो आप, उससे पहले मुझसे कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेके ये नहीं पूछेगा सर उसके कट ऑफ तो 220 जानी है, 210 जानी है, ठीक है। आप भगवान मानते होगे, आप मानते रहो, मुबारक हो आपको, भगवान है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन उनके बहकावे में मत आना ज्यादा, अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो, ठीक है। वो आपको खाने को नहीं देंगे, वो एक बार क्या करेंगे आपके आगे पीठ थपथपा देंगे बस। उससे आपका गुजारा नहीं होगा, उससे आपका घर नहीं चलेगा। अगर आपसे फिजिकल नहीं लगा, आप फिजिकली आउट हो गए, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं करोगे जीवन में, सही है। ना आप उनको दोषी बोलोगे, ना आप किसी और को दोषी बोलोगे। तो अच्छा ये है, अभी समय है, अभी 20-25 दिन, 1 महीना अगर फिजिकल का है, तो आप अभी भी फिजिकल की तैयारी में लग जाओगे। जो मैंने कट ऑफ बता दी वो फाइनल है। और अभी मुझसे कोई ये भी नहीं पूछेगा सर फाइनल मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई फाइनल में सिलेक्शन नहीं बता सकता, और ये जो मैंने बता रखा है ये फाइनल की ही बता रखा है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि फिजिकल बहुत जल्दी आए, तो फाइनल कट ऑफ के लाले पड़ जाएंगे, उन्हें बच्चे पूरे करने नहीं, मतलब नहीं हो पाएंगे उन पे, ठीक है। तो मैं फाइनल तो तभी बताऊंगा जब उसका फिजिकल का कुछ आधार होगा। मान लिया कट ऑफ के बाद अगर टाइम मिला, तो हो सकता है 1-2 नंबर इंक्रीज हो, अगर टाइम नहीं मिला तो हो सकता है वो दूसरी कट ऑफ भी लाए, ठीक है। और गर्ल्स बिल्कुल निश्चिंत रहे भाई, गर्ल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो फिजिकली फिट है, फिजिकल कर रही हैं, तो आप सिलेक्शन मान के चलना।
आपके लिए प्री और फाइनल या इनिशियल कोई सी कट ऑफ नहीं है। जो कट ऑफ पहली लगेगी वो मैं 99% लिख के दे रहा हूँ कि वो फाइनल भी होगी। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होती है फिजिकल में। तो बाकी बातें चलती रहेंगी। तो अभी मुझसे प्लीज़ कोई कमेंट करके ये ना पूछे या कोई मुझसे ये ना पूछे बार बार कि सर मेरे इतने नंबर, मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। जनरल के मैंने आधार माना है, उससे चार चार पाँच पाँच नंबर क्वेश्चंस आप कम करते चले जाओ कैटेगरीज वाइज। ठीक है, गर्ल्स की मैंने 80 से 85 बताई है, काफ़ी है। तैयारी में लग जाओ, बेधड़क होकर लग जाओ, फिजिकली की तैयारी करो, ग्राउंड पे करो या रोड पे करो, जहाँ आपका मन करे। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब मुझसे मिलने आना। अगर इतने नंबर पर किसी का सिलेक्शन ना हुआ तब मुझे आके पकड़ लेना, मैं जिम्मेदार हूँ। पता एड्रेस सब बता के आपको चलूंगा। ठीक है, और मैं कहीं विदेश का नहीं हूँ ना कहीं फॉरेन हूँ, मैं यहीं रहता हूँ और आपके बीच में ही हूँ। ठीक है, शाम को ग्राउंड पे भी जाता हूँ, सुबह भी जाता हूँ, पता भी बता दूंगा, वहाँ आके मिल लेना। कोई डाउट हो फिर पूछ लेना। ठीक है, मेंशन मेरी इंस्टा आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर पर्सनली कुछ बात करनी है, मैसेज करने हैं, पूछना है, तो अंकुर चपराना के नाम से इंस्टा आईडी है, उस पर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है मेंटोर जी के नाम से, व्हाट्सएप का ग्रुप है मेंटोर जी के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लो। कोई भी खबर, कोई भी अपडेट समय से पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देख के कम से कम अंदर से ऐसी फीलिंग आई होगी कि हाँ हम अब सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। और मैं वादा करता हूँ आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं अगर इतने क्वेश्चन आपके हैं। उससे ज़्यादा मैं कुछ बातें नहीं बताऊंगा, ना मैं अंदर आपके कुछ ऐसी बातें भरूंगा या आग लगाऊंगा कि ये कर दो वो कर दो। कुछ मत करो, शांत हो गए, फिजिकल की तैयारी करो, बस आपका सिलेक्शन होगा, वर्दी आपकी होगी। 60,244 पद है, हर गांव से औसतन 4 से 5 बंदे जाने हैं। फिर लिख के दे रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी गांव से 7 8 10 भी जा सकते हैं, किसी से 2 भी रह सकते हैं। ऑन एन एवरेज 4 से 5 बंदे हर गांव से जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना, ये मेरी बात याद रखना। हर गांव से मिनिमम 5 बंदे का सिलेक्शन होके रहेगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।